नाज़रीन, हम देख रहे हैं कुछ अरसे से एक तरफ किसान बेचैन हैं और एक स्कैंडल है या नहीं है, गलती थी, गलती नहीं थी, मिस कैलकुलेशन थी, क्या था और ये मामला क्या है। और अब कहा ये जा रहा है कि ये अब पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। अब कुछ लोग जो सरकार में हैं या सरकार के इर्द गिर्द हैं वो ये चाहते हैं कि कुछ लोगों को इसमें सज़ा हो जाए जो कि सरकार का हिस्सा तो हैं, शायद उनकी मंशा के मुताबिक नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, GNN, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मियाँ साहब, ये क्या फुटबॉल हो रहा है और ये गोल किस पे होगा अगर होगा तो? मियाँ साहब। कैसे साहब, ये जो स्कैंडल है, जो गंदम स्कैंडल जिसको कहा जाता है, ये तो साबित हो चुका है कि ये स्कैंडल था, स्कैंडल है और इस पर इसके किरदार जो हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। अब देखें सर, इस पर कमेटियां बनी, ये तीसरी कमेटी है, कमेटियां अपने काम कर रही है। एक कमेटी बनी, उसका जो है वज़ीर-ए-आज़म उसको मुस्तरद कर देते हैं, दूसरी कमेटी बनी, उस पर हिचकिचाहट का इजहार करते हैं। वो कमेटी जो है वो तलब करने का फ़ैसला करती है, फिर तलब नहीं कर सकती। अब कमेटी बन गई है एक ब्यूरोक्रेट के सरबराही में। वो कमेटी ब्यूरोक्रेट की सरबराही में कैसे फैसला करेगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये एक अचंभे की बात है। अभी जब आएगी रिपोर्ट आएगी तो सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो जिम्मेदारान हैं, जो कि खुद बहुत से जिम्मेदार खुद बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी, जो मेरे दौर में आई वो मेरी गलती थी, जो फलां के दौर में आई फलां की गलती थी, फलां ने ये समरी जो है वो जनरेट की, फलां ने तरफ जो है वो की तो मैंने समरी अप्रूव कर दी। ये सारा कुछ सामने आ रहा है लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। लोगों को कीड़ों वाली गंदम जो है वो नाकस गंदम भी आई है, कीड़े लगे हुए, ऐसी खबर थी, उसमें वो गंदम ऐसी खबर थी कि कुछ नाकस भी आई है या ये भी रूमर और सोशल मीडिया है। साहब इस पर एक साहब 13 लाख टन गंदम जो है वो कीड़े लगे, उसमें कीड़े थे। और जो राणा तनवीर साहब हैं फूड सिक्योरिटी के वजीर, उन्होंने इस पर कमेटी बनाई थी जो फूड कमिश्नर हैं उनके सरबराही में, लेकिन उसको आज ख़त्म कर दिया गया है उस कमेटी को। और जो मेन कमेटी है जो सेक्रेटरी कैबिनेट ने की सरबराही में बनाई गई है, उनको मैंडेट दे दिया गया है कि वो इसकी तहकीकात करें। हालांकि वो जो कमेटी बनाई गई थी राणा तनवीर साहब के सरबराही में, उन्होंने जो बनाई थी वो ज़्यादा बेहतर काम कर रही थी। शायद वो कीड़ों वाली गंदम को अब पाक साफ करना है तो उसको उस कमेटी में डाल दिया है। जो कमेटी एक तरफ तलब करने का फैसला करती है, दूसरी तरफ जो है वो तरदीद करती है। उस कमेटी का इतना मैंडेट है कि वो किसी को तलब नहीं कर सकती। हालांकि किरदार खुद बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी और वो कमेटी किसी को तलब नहीं कर रही। और दूसरी जानब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने सोमवार वाले दिन, जो पिछली सोमवार गुजरी है, बाकायदा तौर पर कह दिया है और वो डट गए हैं और उन्होंने कह दिया है वज़ीर-ए-आज़म को कि जितने भी जिम्मेदारान हैं इसमें उनको सामने लाया जाए। हम अब इसका मलबा जो है अपने ऊपर नहीं लेंगे। एज ए मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत मौजूदा, उन्होंने कहा कि हम इसका मलबा अपने ऊपर नहीं लेंगे, तमाम जिम्मेदारान को सामने लाया जाए और किसी किस्म की लगी लिपटी ना रखी जाए। लेकिन आपने देखा सर कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और कल तक ये मामला था कि कमेटी अपना काम कर रही थी और उनके पास इस वक्त तक सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट्स के अलावा और चंद ऑफिशियल्स के अलावा कोई फाइंडिंग्स नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, अब वो कहते हैं ना जिन जो जिम्मेदार थे, मैं फिर वही कहता हूँ मियाँ साहब, बात ये है कि देखें इस मुल्क की जो इशराफिया है उसके लिए करप्शन कोई इशू नहीं रहा, कभी नहीं रहा, सिवाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ, ये नहीं कि हो ही नहीं है या होती नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन ये कोई करप्शन जो है ये इसको बस निशाने के तौर पर तो इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही किसी के खिलाफ। देखें काजी साहब, इस पे जिम्मेदारान को सामने आना चाहिए। अब देखें, अब थोड़ी सी गफलत होती है, बहुत से लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है। अगर ये गफलत ही थी तो गफलत पर भी सामने आना चाहिए ना, किसकी गफलत थी। 1700 अरब रुपए का वॉल्यूम है इसका, इस पूरे जो नुकसान हुआ है वो 1700 अरब रुपए का वॉल्यूम है काजी साहब। उस वक्त जब ये जो गंदम इंपोर्ट की गई थी उस वक्त $1000 की एलसी नहीं खुलती थी, लोगों की एलसीज बंद थी। लोगों को बड़ा नुकसान हो गया कि एलसीज बंद है, डॉलर नहीं थे। डॉलर कहाँ से आए उस वक्त, डॉलर का बंदोबस्त कहाँ से किया गया, बहुत बड़ी दिहाड़ियाँ किसने लगाई। 85 अरब रुपए की जो गंदम इंपोर्ट की गई है
वो कैसे की गई है, उसमें ये सारा गफलत नहीं है, इसमें बाकायदा तौर पर मालियात 1700 अरब की फिगर क्या है जो है मियां साहब? ये जो 1700 अरब की फिगर आप कह रहे हैं, ये किसान का नुकसान हुआ है? कैसा नुकसान? किसान का नुकसान हुआ, आपके स्टेट बैंक का नुकसान हुआ, आपकी मईशत का नुकसान हुआ, और आपका जो गंदम लाई गई, और अभी जो गंदम जो पड़ी हुई है, जो गंदम आगे वो जो है वो नहीं खरीदी जा रही, उसका नुकसान हुआ। जो 1 लाख टन गंदम पड़ी हुई थी, उसके बावजूद 6 लाख टन जो है वो मार्च में इंपोर्ट की गई, उसका नुकसान हुआ। ये तमाम इकोनॉमिक वैल्यू इसकी जो बनती है, माहिरीन कहते हैं कि 1700 अरब रुपए का मईशत को नुकसान हुआ है, ओवरऑल किसानों का नुकसान इसमें शामिल करके, और इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 1700 अरब रुपया बनता है। 500 अरब रुपया डायरेक्ट नुकसान है। 85 अरब रुपए की यह गंदम खरीदी गई है। जब ये क्या है? ये मालियाती स्कैंडल नहीं है, ये मालियाती स्कैंडल है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है ये प्रोसीजरल गलती थी। ये प्रोसीजरल गलती नहीं है, वो इसलिए ये नैब को या एफआईए को क्यों नहीं दी जाती इसकी इंक्वायरी? वो चीनी इंपोर्ट करती है। काजी साहब, ये भी फैसला, ये तजवीज़ है कि नैब को इसकी इंक्वायरी दी जाए, और इस हवाले से नैब से रब्ता भी किया गया है, और जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनकी हर सूरत ये कोशिश है और ख्वाहिश भी है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको जो है वो सामने लाया जाए। और उन्होंने ये बात भी की है कि नैब से अगर तफ्तीश करवा ली जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। अब जो कमेटी है इसकी जब स्टोरी पे नजर रखिएगा, और वज़ीर आज़म को हम इसका फॉलो अप आपसे लेंगे। और 1700 अरब रुपए की बात करें, इसको डॉलरों में डाल के देखें तो हम एक सवा अरब के लिए जो है वो धक्के खाते फिरते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके कहते हैं यार देखो हमारी क्या, अभी कई चंद दिन पहले आपने देखा कि जो पिक्चर उन्होंने पेंट की वतन अजीज़ की, तो ये पता नहीं अब कितने बिलियन डॉलर बनते हैं। अब कहा ये जा रहा है कि यह पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। अब कुछ लोग जो सरकार में हैं या सरकार के इर्द गिर्द हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ लोगों को इसमें सज़ा हो जाए जो कि सरकार का हिस्सा तो हैं, शायद उनकी मंशा के मुताबिक नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं मियां शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, GNN, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मियां साहब, ये क्या फुटबॉल हो रहा है और ये गोल किस पे होगा अगर होगा तो? मियां साहब, काजी साहब, ये जो स्कैंडल है, जो गंदम स्कैंडल जिसको कहा जाता है, ये तो साबित हो चुका है कि ये स्कैंडल था, स्कैंडल है, और इस पर इसके किरदार जो हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। अब देखें सर, इस पर कमेटियां बनी, ये तीसरी कमेटी है, कमेटियां अपने काम कर रही है। एक कमेटी बनी है, उसका जो है वज़ीर आज़म उसको मुस्तरद कर देते हैं, दूसरी कमेटी बनी उस पर हिचकिचाहट का इजहार करते हैं, वो कमेटी जो है वो तलब करने का फ़ैसला करती है, फिर तलब नहीं कर सकती। अब कमेटी बन गई है एक ब्यूरोक्रेट के सरबराही में। वो कमेटी इस ब्यूरोक्रेट की सरबराही में कैसे फैसला करेगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये एक अचंभे की बात है। अभी जब इसकी आएगी रिपोर्ट आएगी तो सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कि खुद बहुत से ज़िम्मेदार खुद बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी, जो मेरे दौर में आई वो मेरी गलती थी, जो फलां के दौर में आई फलां की गलती थी, फलां ने ये समरी जो है वो जनरेट की, फलां के ने तरफ जो है वो की तो मैंने समरी अप्रूव कर दी। ये सारा कुछ सामने आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आ रही।